हेलो फ्रेंड, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस मैथ के सेशन में लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का संपूर्ण फार्मूला, जो आपको सिद्ध करवाएंगे। कैसे आते हैं फार्मूला, सबको सिद्ध करवाएंगे। तो चलिए हम बिना वीडियो को देर करें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के सूत्र आपको निकालना है, सारे सूत्र को समझना। तो सबसे उसका जड़ है, सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय को समझना होगा। यहीं से ढेर सारे फार्मूला निकलते हैं, ढेर सारे फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले एक लेंगे इसमें समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज लिए, जैसे कि एक हम डायग्राम पहले से पार रखे हैं एक समकोण त्रिभुज का, ठीक है। अब याद रखना है अपनी, ये जो नीचे वाला होता है आधार होता है, किस प्रकार आधार होता है ये हम आपको बताएंगे। ये लंब होता है और दोनों इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है जो कर्ण होती है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि जिस भुजा पर थीटा होता है वह भुजा आधार कहलाती है। एक पॉइंट और लिखना स्टार मार्क कर कि ये तो आपको याद होगी कि जिस भुजा पर थीटा तो वह आधार कहलाता है। और आप लिखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब समझिए कैसे। जैसे मान लिया जाए एक हम समकोण त्रिभुज लिए और थीटा हम इस वाले भुजे पर रखें, तो जिस वाले भुजे पर थीटा रखेंगे वो हमारा आधार कहलाएगा। यहाँ हमारा जो BC है वो आधार का काम कर रहा है, और AC जो है यहाँ पर AC यहाँ पे कर्ण है, और AB यहाँ पर कुछ लंब है। याद रखिएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट अभी आपको नोट करना है कि लंब और आधार बदल सकते हैं, परंतु कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये 3 पॉइंट भी है कि जिस भुजा पर थीटा होता है वह भुजा आधार कहलाता है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और आधार या लंब बदल सकते हैं परंतु कर्ण नहीं बदलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम थीटा को रखे हैं BC वाले भुजे पर, तो जो हमारा अभी BC है तत्काल में वो आधार है, और इसके सामने वाले भुजे क्या है, ये है, ये भी, तो ये भी हमारा लंब है। अगर मान लिया जाए कि हम थीटा इस जगह पर ना रखकर हम थीटा रख दें AB पर, यानी थीटा हम इस जगह पर रख दें, ठीक है, तब हमारा जो यहाँ पे AB हो जाएंगे ना, वो आधार के काम करेंगे और BC लंब का काम करेंगे, परंतु कर्ण अपने स्थित जगह रहेगा, इसका फिक्स जगह होती है। समझिए। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र निकालते, फार्मूला निकालते। चलिए हम निकालते हैं फार्मूला यानी हिंदी में बात करें तो सूत्र। इसका सूत्र, पहला सूत्र आपको याद रखना है। एक सूत्र से आपको सारे सूत्र निकल जाएंगे, बस थोड़ा ध्यान से देखना। इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर या वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। यही इसका एक इम्पोर्टेंट सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय को, जो आपको याद रखना है। ये आपको सभी जगह काम देने वाले सूत्र है, मात्र एकलौता सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय को, जो आपको बहुत मदद देगी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय को तो हम एक सूत्र समझे, लेकिन आपको यदि निकालना रहे सिर्फ और सिर्फ लंब, तो आप इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, वरना स्पेशल भी इसका फार्मूला कह सकते हैं। बस इसको इधर इस साइड भेज करके, या आधार के निकालना है तो लंब को इस साइड भेज देना है, यानी आपको करना क्या है, आपको लंब निकालना है तो आधार को इस साइड भेज दीजिए, और अगर आधार निकालना है तो लंब को इस साइड भेज दीजिए। जैसे देखिए आपको निकालना है लंब को, तो आप क्या कीजिएगा, कर्ण तो अपना जगह इधर रहेगा, और इसको आधार को इधर भेजेंगे तो प्लस में 3 आ जाती है तो माइनस में, यानी आधार का स्क्वायर बच गया क्या, तो लंब बच गया, तो लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ही सूचित करते हैं जिसके अनुसार से भी सूत्र आप बोल सकते हैं। कैसे, जैसे कि हमारा कुछ है कर्ण, तो कर्ण क्या आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एच का स्क्वायर, और यहाँ पर ही माइनस आधार के स्क्वायर है तो आधार को B बोलते थे, यहाँ पर B के स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब को P बोलते थे, यहाँ पर P के स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कि P के स्क्वायर बराबर हमारा फॉर्मूला आएगा H का स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर, ठीक है।
इसी प्रकार आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, आधार का भी सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए आधार का सूत्र निकालते हैं। आधार स्क्वायर बराबर हमारा सूत्र कुछ आ जाएगा, तो को आ जाएगा हमारा कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाता है सूत्र एक निकल कर। यहाँ पे आप सूचित करते हैं जिसके अनुसार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि v का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि आपने v को सूचित किया, आधार h बता रहा है यहाँ पर कर्ण और p आपको बता रहा है लंब। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अच्छा, इसको आप एक फार्मूला अभी आप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि मान लिया जाए कि कोई संख्या इस साइड है जो कि स्क्वायर में है, तो वो साइड जाएगी कोई भी संख्या तो वह रूट में चल जाती है। जैसे जो स्क्वायर में है तो यहाँ पर जो स्क्वायर में अगर मान लीजिए कि इस संख्या को उस साइड भेजना है, जैसे एक हम अंक ले लेते हैं, ये हमारा है, ये हमारा एक अंक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम उस साइड भेजना है तो 6 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो n स्क्वायर मुड़ जाएगा रूट में, नहीं रूट अंडर ये। अब कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखने से क्यों समझा रहे हैं आप समझिए। स्क्वायर में उछल जाएगा तो रूट में रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप इनको क्या कर सकते हैं, ये कर्ण के जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर को आप इस साइड भेज सकते हैं, तो फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो आप इस वाला कॉन्सेप्ट को याद रखना। और एक याद रखना है कि मान ली जाए कि कोई भी संख्या इस साइड बराबर की साइड माइनस में है, उस साइड जाने के बाद प्लस में हो जाती है, और कोई भी संख्या बराबर के इस साइड प्लस में है, उस साइड जाने के बाद माइनस हो जाती है, और कोई भी संख्या भागा में उस साइड जाने के बाद गुना में हो जाती है, और कोई भी संख्या इस साइड गुना में तो बराबर के जाने के बाद भागा हो जाती है। तो हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। अब हम चलते त्रिकोणमिति के मेन सूत्र पर, टाइप बाय टाइप फार्मूला को निकालेंगे। तो हमारे पास जगह ना होने के अभाव में इसे हम मिटाते हैं। आप वीडियो लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर, तो इसको हम तत्काल में मिटाते हैं। चलिए हम अगला टैप पे चलते हैं, अगला टैप के फार्मूले पर चलते हैं। टैप हमारा, इसे टैप 1 कह सकते थे, तो अब हम इसको टैप 1 ना कह के अब से हम टैप 1 चालू करेंगे, क्योंकि ये हमारा अभी तो सिर्फ कास्टिंग है। अब आएगा फिलिंग, देखा जाओ। यहाँ पर हम टैप 1 का सूत्र निकालेंगे। टैप 1 को सीखने से पहले समझिए कि त्रिकोणमिति में आपको से पूछेंगे कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। इसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए निष्पत्तियाँ कितनी होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए निष्पत्तियाँ कितनी होती है, तो स्टार मार्क लिख लेना है कि निष्पत्तियाँ की संख्या 6 होती है। निष्पत्तियाँ की संख्या 6 होती है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है, परंतु पूछ दिया जाए कि 6 होती है, कौन कौन होती है, यहाँ पर आपको याद रखना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। पहला हमारा है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, और हमारा पाँचवा है सेक थीटा, छठा कॉसेक थीटा। ये हमारा 6 को सारे के सारे निष्पत्तियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इन सभी को सूत्र समझेंगे, किस प्रकार सूत्र आते हैं। तो सबसे पहले समझिए, टाइप 1 के सूत्र को समझने से पहले इसको मिटाने पड़ेगा, जगह कम है, इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। इसके बाद टाइप 1 के सूत्र हम समझते हैं, उससे पहले हमको निष्पत्तियाँ जानना आवश्यक था। हम निष्पत्तियों को समझें। अब यहाँ पर इसको समझना टाइप 1 के सूत्र को किस प्रकार समझेंगे, तो ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपको हम समझाने के लिए थीटा रखे थे, तो हमारा तत्काल में जो थीटा है वो इस कोण पर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा, यहाँ पे हमारा थीटा नहीं है। हाँ, आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया। चलिए अब हम टाइप 1 के सूत्र निकाल दे, तो हमारा सबसे पहले आता है साइन थीटा। यहाँ से आती है साइन थीटा का फॉर्मूला। जो हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आपको निकालते हैं लंब बटे कर्ण। याद रखना आपको कि साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर निकालते हैं एक, यहाँ से लंब बटा कर्ण।
अगर इसको आप सूचित करने के अनुसार से लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा के बाद बात कर ले कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हमारा फार्मूला आते हैं कुछ, तो आधार बाई कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी इनको आप सूचित किस रूप में करते हैं, तो आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है टैन थीटा। टैन थीटा का फार्मूला हमारा आता है, क्या आती है, तो लंब बाई आधार आता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब को आप P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। सिर्फ आपको ये 3 सूत्र याद रखना है, और जो 3 को इनका विपरीत होता है, विपरीत कहने का मतलब उल्टा होता है। देखिए किस प्रकार इनका उल्टा होता है, उल्टा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं उल्टा होता है। किनके उल्टा होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम, लंब थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, लंब को शुद्धि करते हैं 20। अब देखिए इनका उल्टा होता है, यानी कि अब उल्टा कौन किसके साथ चलेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि हमारा यहाँ पर जो साइन थीटा है ना, वो इस वाले टैप में कौशिक के साथ उल्टे चलेंगे, ठीक है। जो साइन है जो कौशिक उल्टे होंगे। उसके बाद जो हमारा कॉस थीटा है वो हमारे सेक थीटा में उल्टे चलेंगे। उसके बाद हमारा जो टैन थीटा वो कॉट थीटा, यानी साइन थीटा के विपरीत कॉस थीटा हो गए और कॉस थीटा के विपरीत सेक और टैन के कॉट। जैसे समझिए इसमें आपको करना, अच्छा आपको विपरीत करना है कैसे, मान लिया जाए कि एक कोई राम नाम के लड़का है, ठीक, ये लड़का है और ये थोड़ा सा बम्बेहट टाइप के हैं। तो ये एक दिन ये खेल रहा था और ये थोड़ा सा बहक रहा था, तो इसको क्या किया, एक आदमी आया थोड़ा बॉडी बिल्डर और इसको गोड़ पकड़ा और ऊपरे उधे कर दिया, मतलब गोड़ इसको ऊपरे कर दिया, ठीक है। बेचारा के हाथ नीचे कर दिया, नाक मुँह से, यानी पलट दिया। देख रहे हैं आपको, बेचारा ऐसे था इसको ऐसे कर दिया। आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसमें उल्टा इसी प्रकार से आपको करना है, बस पकड़ना है और उलट देना है, बशर्ते बेचारा के नाक मुँह न छिला। ये देखा जाओ तो उलटना कैसे, जैसे कि साइन के उल्टा आपको करना है कौशिक, इसका उल्टा कुछ करना है कौशिक में, तो कौशिक सबसे पहले लिख लेंगे कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। पलटना है किस प्रकार, तो आपको बोलना है इसको पलट देना, यानी इसको नीचे वाला को ऊपर कर देना, एच को ऊपर कर देना और पी को नीचे कर देना। अभी देख रहे हैं उल्टा क्या हुआ है। चलिए इसको बिठा देते हैं, आप हट जाइए। इसके बाद हम चलते हैं कॉस। आपको बताएं कि कॉस है जो सेक के विपरीत चल रहे हैं, कॉस आपका सेक के साथ चल रहे हैं, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर, इसका उल्टा कर देंगे यानी एच बटा बी कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बताएं कि जो टैन है यहाँ पे देखिए टैन थीटा कॉट थीटा के विपरीत चलते हैं, तो आप लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर, क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा, यहाँ पे टैन को उल्टा कर देंगे यानी कि बी बटा पी कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो टैप 1 का सूत्र था वह इतने ही थे। टैप 1 का सूत्र को हम समझ चुके हैं, आपको समझ में आया होगा। आपको याद सिर्फ 3 को कर लेने, ठीक है। 3 को कर लेने के बाद ये 3 को इनके विपरीत होता है, बस ये याद रखना है कि पहला जो टैप का क्वेश्चन था वो साइन कॉसेक के विपरीत जाते थे और कॉस सेक के टैन कॉट के। चलिए तो हमारा ये टैप 1 का जो फार्मूला है वो निकल के आ चुका है आपके बोर्ड पर। तो हम टैप 2 के फार्मूले पर ध्यान देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, हमारे पास जगह के थोड़ा सा अभाव है। इसी प्रकार टैप 2 को समझेंगे, सोल्यूशन के साथ समझेंगे, क्या आया तो कैसे आया इसको आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। चलिए हमारा टैप 1 हो चुका है, अब हम टैप 2 पर चलने वाले हैं। तो टैप 2 का समझते हैं। टैप 2 हमारा आता क्या है, समझिए टैप 2 का फार्मूला हमारा सबसे पहले आता क्या है। टैप 2 में आपको आ जाएंगे कि बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे कि दे देंगे कि बताइए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये आपका एक सूत्र। परंतु कोई व्यक्ति बोला कि कैसे, तो कैसे, तो इसके लिए आपको हम जो पिछले टैप 1 में आपको जो सूत्र बताए उनको याद रखना है। आपको हम बताए थे साइन थीटा का फॉर्मूला पिछले वाले टैप में, तो आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे P/H बताए थे, ठीक है। ये डॉट मतलब होता है गुना, ठीक है। डॉट मल्टीप्लिकेशन एक होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लिकेशन, इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉसेक थीटा का बताए थे कि इसका विपरीत होता है, यानी यहाँ पे पलट देंगे, एच ऊपर कर देंगे और P नीचे कर देंगे, ये हमारा एक एक मतलब खत्म हो जाएगा। यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1,
यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम सिद्ध किए तो किस प्रकार हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 आ गया। परंतु यहाँ से सूत्र निकालते हैं। सूत्र किस प्रकार निकलते हैं जो आप देख सकते हैं। सूत्र निकालते हैं कि बताइए साइन थीटा बराबर, यहाँ से सूत्र क्या लिख लेंगे। आपको पता होगा कि जब कोई भी संख्या इस साइड यानी कि बराबर के पहले गुना में होती है तो उस साइड जाने पर भागा में बदल जाती है, यानी 1 बटा क्या हो जाएगी कौशिक थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा छूट गया, कौशिक थीटा। अगर आपको ये फार्मूला अब आपको पूछे कौशिक थीटा बराबर बताइए तो बस उसी तरह से करना है। कौशिक थीटा के पूछे इसको इस साइड भेज देना, यानी 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। यही हमारा सूत्र है। ये 3 सूत्र यहाँ से निकल कर आते हैं। हमारा फर्स्ट निकला, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड, 3 फॉर्मूला यहाँ से निकल। तो ये आप समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार और जो 4 निष्पत्तियाँ बातें उसके साथ हम संबंध बनाकर बनाते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, हमारे पास जगह की कमी है। अगला हमारा है कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा का मान 1 होता है, पर होता है कैसे होता है इसको आप देखिए, क्या होता है तो कैसे होता है। कॉस थीटा के सूत्र हम आपको बताए थे B/H यानी आधार बटा कर्ण, डॉट है तो डॉट। हम बताए थे कि जो कॉस होता है पहले स्टेप में बताए थे कि कॉस होता है जो सेक के विपरीत होता है, तो सेक के विपरीत करेंगे तो यानी इसको यहाँ पर H/B कर देंगे। ये सही कर जाएगा एक मतलब, ये सही कर जाएगा एक मतलब, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। तब यहाँ से भी आप सूत्र निकलेंगे। कैसे सूत्र निकलेंगे कि कॉस थीटा बराबर सूत्र बताइए तो क्या करेंगे, इस साइड एक गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में 1 बटा सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा के निकालने के मान रहे यहाँ पर सेक थीटा के आप निकाल सकते हैं किस तरह से, बस इसको उस साइड भेजा नहीं, यानी 1 बटा जो कॉस था यानी गुना में उस साइड जाएगा भागा में बटा में कॉस थीटा। तो हमारा से ये 3 फॉर्मूला यहाँ से भी निकल के आएंगे। फर्स्ट हमारा रहा, सेकंड और थर्ड। चलिए हम अगले निष्पत्तियाँ के द्वारा फार्मूला निकालते हैं। ये हमारा हुआ फार्मूला का आप कॉन्सेप्ट वाइज समझते जाइए, रिवीजन करिए। चलिए इसको हम हटाते हैं। इसके बाद हमारा अगला आते हैं टैन और कॉट। टैन और कॉट कौन कौन, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, ये है। इसको भी सिद्ध करेंगे किस प्रकार 1 आएगा। तो टैन थीटा को फार्मूला हम बताए थे होता है P/B गुना टैन कॉट के विपरीत होता है, तो बस पलट देंगे B बटा P। इसे ही खत्म के मतलब एक का मतलब एक में एक से करेंगे और 1। अब इस प्रकार इसमें भी सूत्र निकालेंगे, 3 सूत्र इसमें भी बनेंगे। तो जो कॉट है गुना में उस जाएंगे तो भागे में जाएंगे, यानी कि टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। उसके बाद कॉट थीटा को इस साइड रखेंगे और टैन थीटा को उस साइड भेजेंगे, तो भाई गुना में उस साइड बराबर के उस साइड जाएगा तो वो भागा में जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। तो देखिए हमारा यहाँ का पहला सूत्र, ये दूसरा और तीसरा। तो हम टैप 2 को भी इस सिद्ध के साथ सारे फार्मूलों को समझ चुके हैं। तो चलिए हम टैप 3 पर चलते हैं। हमारा ये टैप 2 का फार्मूला था वो निकल चुका है, चलिए इसे हम मिटाते हैं और हम आते हैं टैप 3 पर। टैप 3 के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ध्यान से सुनिए। टैप 3 के क्वेश्चन को हम आसानी पूर्वक समझेंगे, जिस प्रकार टैप 1 टैप 2 समझे उसी प्रकार टैप 3 को भी समझेंगे। चलिए टैप 3 को समझेंगे। टैप 3 में आपको पूछे जाएंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कैसे होता है बताइए, होता तो है परंतु कैसे होता है, तो देखिए ऐसे होता है। सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र था, यहाँ पर सूत्र देख रहे होंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, और हम यहाँ पे मिटा चुके हैं, वहाँ पे बच गया। तो उसी के अनुसार ये हमारा सिद्ध होंगे। जैसे साइन थीटा के हम सूत्र बताए थे। अगर हम बात कर लें टैप नंबर 1 में, तो साइन थीटा का आपको हम सूत्र बताए थे P/H। ठीक है, इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और कॉस के बताए थे क्या, तो बताए थे कॉस के बताए थे B/H बताए थे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे P के स्क्वायर है तो गुना करेंगे P स्क्वायर हो जाएगा, H के करेंगे तो H स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में B के स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर फिर H स्क्वायर के एलसीएम हमारा H स्क्वायर आता है, और H स्क्वायर से H स्क्वायर 1 मरतबे खत्म होगा, 1 में P स्क्वायर से करेंगे तो हमारा आ जाएगा P स्क्वायर, फिर H स्क्वायर से H स्क्वायर खत्म 1 मरतबे, और 1 में करेंगे B स्क्वायर से तो B स्क्वायर। अब आपको हम एक सूत्र बताए थे H स्क्वायर और हमारा फार्मूला आता था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर,
यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम एच स्क्वायर रख सकते हैं। तब पर देखिए बी स्क्वायर है, पी स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, यानी यहाँ पे एच स्क्वायर रख सकते हैं बटा में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म होता है, कितने मरतबे, एक मरतबे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिद्ध होकर फार्मूला आ चुकी है ओवन। यहाँ पर यही सिद्ध करने के बात आई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे, तो आप देखिए इस तरह से होते हैं। अब यहाँ से हम निकालेंगे सूत्र। अब हम निकालेंगे सूत्र, हमारा यहाँ से भी दो ठो सूत्र निकलेंगे। किस प्रकार निकलेंगे, आपसे कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बस कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर थीटा का पूछा है भाई, जब जो प्लस में उनको उस साइड भेजेंगे तो बराबर टू साइड, कोई भी चीज प्लस में रहती है तो माइनस में जाती है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, परंतु आपको कॉस स्क्वायर थीटा के सूत्र निकालनी है। तो भाई उसी प्रक्रिया करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, चाहे तो पहले से प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा दो फार्मूला यहाँ से निकल कर आता है। अच्छा, यहाँ पर आप इस वाले कॉन्सेप्ट से भी एक फार्मूला को अलग कर सकते हैं, जैसे कि इधर स्क्वायर में तीसरा रूट में भेज सकते हैं, तो आपका काम है। तो हमारा ये पहला जो तीसरा टाइप का पहला सूत्र है जो सिद्ध कर चुके हैं। अब चलते हैं अगले पर चलते हैं और हम इसे मिटाते हैं। देखिए हमारा अगला जो हमारा है सूत्र वो क्या है, देखिए क्या है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगला हमारा सूत्र है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 के बराबर होता है। कैसे होता है, इसको हम सिद्ध करेंगे किस प्रकार होती है मगर कैसे होती है, देखिए कैसे होती है। सबसे पहले आपको सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र हम बताए थे कि कॉस का उल्टा होता है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, यानी इसका उल्टा होगा एच बाई बी। इसका कर देंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। tan स्क्वायर थीटा का सूत्र बताए थे पी बाई, सिर्फ tan थीटा का सूत्र बताए थे टाइप 1 में पी बाई बी, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए इतना समझिए। अब एच के तो एच के स्क्वायर कर देंगे, बी है तो बी के स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस बी के स्क्वायर बटा में बी के स्क्वायर। अब याद होगा आपको कि बी के अगर हम एलसीएम निकालें तो हमारा बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब इसे एक मरतबे कट जाएगा, एक में गुना करेंगे तो उतने रह जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और आपको यहाँ पे हम एक सूत्र बताए थे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता ना, जो बी स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे हमको निकालना कुछ एच स्क्वायर दे रहा है और माइनस पी स्क्वायर दे रहा है, ये किसका सूत्र है, तो बी स्क्वायर के। यहाँ पर हम लिख देंगे बी स्क्वायर अब बटा में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हमारा खत्म हो गया, कितने मरतबे, एक मरतबे। तो हमारा सिद्ध होकर आ चुका है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, तो इस प्रकार से होते हैं। अब इसके हम सूत्र निकालेंगे, सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए हमारा आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए इस साइड क्या है माइनस में, उस साइड जाएगी तो प्लस में, बराबर की उस साइड जाती है कोई भी स्थिति, और माइनस में होती है उस साइड जाने पर प्लस होती है, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहला सूत्र यहाँ से निकलती है। इसके बाद दूसरा सूत्र निकालते हैं, देखिए कैसे। उसके बाद हमको चाहिए tan स्क्वायर थीटा के सूत्र, क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को इसी साइड रखेंगे, tan स्क्वायर थीटा को, और जो इनको उस साइड ले जाएंगे इनको इस साइड लेंगे, हमारा सूत्र निकल कर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारा दूसरा सूत्र, यहाँ से देख सकते हैं दो सूत्र निकाले। इस फॉर्मूले तो फॉर्मूला था, इसी से डेरिवेशन करने के बाद यहाँ पर हमारा दो सूत्र और आते हैं। चलिए इसके स्टेप 3 के एक अवयव बच रहे हैं, एक निष्पत्ति से और निकालते हैं, हमारा दो सूत्र निकालें। चलिए थर्ड सूत्र पर चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं, जगह नहीं हमारे पास। चलिए अगला हमारा होगा टाइप 3 का जो क्वेश्चन, यहाँ पर ही सूत्र को जो हम सिद्ध करेंगे, जो देखिए टाइप 3 का, टाइप 3 में क्या आता है आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। इसको भी सिद्ध करते हैं किस प्रकार 1 का बराबर होते हैं। तो देखिए 1 के बराबर होते हैं तो सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना, टाइप 1 का जो सूत्र था उनको याद रखना। देखिए सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा हम बताए थे कि जो साइन थे शुरू वाले में टाइप 1 में, कि साइन जो थे वो कॉसेक में चेंज हो रहे हैं, यानी साइन का था क्या पी बाई एच, यानी इसका उल्टा एच बाई पी के स्क्वायर, तो स्क्वायर के माइनस कॉट टेन को उल्टा था, तो भाई टेन को होता पी बाई बी, यानी इसका होगा बी बाई पी के स्क्वायर एच का स्क्वायर कर देंगे, नीचे पी है तो पी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, अब आएंगे पी के स्क्वायर, पी के एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर आ जाएगा, एक मतलब कर जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सूत्र हमको बताए थे कि
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र किसके साथ आता है, तो आप बताए थे कि पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म, एक मतलब हमारा एक निकल कर आ चुका, एक ही हमें लाना था। चलिए अब यहाँ से हम सूत्र निकालते हैं। सूत्र देखिए, सूत्र हमारा से यहाँ से ये निकलेगी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालेंगे तो इस साइड ये जो माइनस में उस साइड जाएंगे तो प्लस में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक सूत्र निकाला। इसके बाद यदि आपको कॉट स्क्वायर के सूत्र चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा के सूत्र चाहिए तो कुछ नहीं करेंगे, बस 1 को इस सेट लाएंगे, कॉट को सेट ले जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएंगे, तो याद आएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इस प्रकार टैप 3 का सारे सूत्र हमारे सिद्ध होने के साथ साथ सारे फॉर्मूले निकाल दिए, किस प्रकार से आए आपको समझा दिए। अब हम चलते हैं टैप 4 की ओर। अब हमारे पास बचा है टैप 4 की ट्यूशन। टैप 4 के ट्यूशन नहीं बल्कि टैप 4 का सूत्र पर चलते हैं, तो इसे हमें मिटाते हैं इसे। चलिए अब हमारा टैप 3 पूरा हो गया, टैप 1 हो गया, टैप 2 हो गया, अब आते हैं टैप 3 पर। टैप 3 भी हो गया तो टैप 4 पर आते हैं। टैप 4 में बस ज़्यादा नहीं है, देखिए तुरंत हो जाएंगे। टैप 4 से समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट है 11th का, इसमें आपको समझना है चतुर्थांश। इसी से फॉर्मूले आते हैं, आपको इनका प्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस में मिल जाएंगे, त्रिकोणमिति वाला भी में भी मिलेंगे। इसमें आपको सबसे पहले 4 को भाग यानी चतुर्थांश बनाना है। चतुर्थांश किसे कहते हैं, तो भाई इसको जो मान लें 2 लाइन लेते हैं, इसको जो आप 4 भाग बता रहे हैं, यानी कि इसको 4 भागों में बांटे नहीं, इसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर मतलब 4, थांस मतलब किसी भी चीज़ को आप यदि 4 भागों में बांट देते हैं ना, उसको हम कहेंगे चतुर्थांश। यानी हमारा पहला चतुर्थांश हो जाएगा, इंग्लिश में बात करें तो क्वाड्रेंट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद बात करें तीसरा, उसके बाद करें तो चौथा। आपको सिर्फ पॉइंट से मतलब रखनी, पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले से मतलब रखनी है। अब यहाँ पर ही बात निकल ही गया तो थोड़ा सा डिप्टली जान लें। डिप्टली मतलब कि यहाँ पर ही आपको होते हैं 90 माइनस थीटा से शुरुआत, ठीक है। इधर जाने के बाद आए थे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। यहाँ जाने के बाद आए थे 180 प्लस में थीटा और फिर यहाँ पे आते हैं 270 माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पे आपको आते हैं 270 प्लस में थीटा और यहाँ पे आते हैं 360 माइनस थीटा, यहाँ पे आते हैं 360 प्लस थीटा। ये आपको समझ में नहीं आएगी, परंतु देखिए कैसे हुआ। सबसे पहले 90 माइनस थीटा से चलें, उसके बाद सेकंड वाले में 90 प्लस थीटा के 180 माइनस थीटा के, यानी इस ओर से इस ओर हम लोग क्या करें, बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इतने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लाल वाले से करते हैं, इतने से आपका कोई मतलब माने मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको इस पॉइंट पर आपको इतने से मतलब है। याद रखना है कि इसमें जो सारी निष्पत्तियाँ की संख्या आपकी 6 है, ये सभी के सभी धनात्मक होती है। धनात्मक माने माइनस नहीं होती, सबके सब प्लस होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। और इसमें निष्पत्तियाँ बदलती हैं, किस प्रकार बदलती हैं, अगर वह साइन है तो वह सीधे कॉस में बदल जाएगी और वह कॉस है तो साइन में बदल जाएंगे, इस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है। टैन है कॉट में बदलेगी, कॉट है तो टैन में बदलेंगे, इस प्रकार से बदलेंगे। और ये सिर्फ फर्स्ट जो है क्वाड्रेंट में होता है, यानी 90 माइनस थीटा के साथ ही होता है, ठीक है। तो आपसे अगर हम सूत्र लिखाएं या पूछे कि 90 माइनस थीटा आप इस प्रकार कैसे कहते हो, उसको क्या बताना है, जो प्रथम चतुर्थांश की सारी निष्पत्तियाँ पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है और वह बदलती हैं, साइन है तो कॉस में बदलेगी, कॉस है तो भाई साइन में बदलेगी, इस प्रकार से बदलती है और सिर्फ 90 माइनस थीटा के साथ ही। तो चलिए इसी के साथ हम टाइप 4 के सारे सूत्रों को समझते हैं आसानीपूर्वक। चलिए इसको मिटा लेते हैं, का कोई काम नहीं, बस समझने के लिए था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको सूत्र कैसे आएंगे, आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा। आपको पता है कि पहला चतुर्थांश का बात कर रहा है और इसमें डायरेक्ट बदल जाती है दूसरे में, यानी कि साइन रहती है जो कॉस थीटा में बदल जाती है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, बस कुछ नहीं साइन थीटा कर देना, साइन थीटा। उसके बाद आपको करना है tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो भाई कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। देख रहे हैं किस प्रकार बदल रही है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा, ठीक है। ये हमारा टैप 4 था, यानी टैप 4 के ये हमारा इतने ही है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, बस आपको जो चतुर्थांश वाला कॉन्सेप्ट समझाया है उसको सिर्फ ध्यान में रखनी है। हमारे
टाइप 4 के इतने ही थे। अब हम चलते हैं टाइप 5 की तरफ चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। टाइप 5 में आपको समझनी है क्या क्या सूत्र है। देखिए टाइप 5 की बात करते हैं। हमारा जो टाइप 5 है उसमें एक सूत्र आते हैं स्पेशल, जो आपको जब आप सिद्ध कीजिएगा 5 नंबर वाले या 2 नंबर वाले जो भी हो आपको यूज आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया रहेगा tan थीटा, इसको आप क्या बदल सकते हैं? इसको आप बदल सकते हैं sin थीटा और बाई में cos थीटा। कैसे बदल सकते हैं ये भी आप देखिए। करना क्या, tan थीटा है भाई, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। आप बोले कैसे, देखिए sin थीटा को हम जब टाइप 1 के क्वेश्चन में जाती सूत्र में जाएगा तो हम लिखाए थे कि पी बाई एच होते हैं। ठीक है, इनका सूत्र साइन थीटा का सूत्र पी बाई एच होते हैं। और कॉस थीटा के बताए थे, क्या बताए थे कि बी बाई एच होते हैं। आपको पता होंगे कि जब हम इसे बदलते हैं, यानी कि जो हमारा है जो भागे से हम यदि हम इसको गुना में बदलते हैं, जो हमारा ऊपरी वाला तो हम सेम रह जाती है और हमारा जो नीचे वाले जो हर होते हैं वो अंश में बदल जाते हैं और अंश होते हैं जो हर में बदलते हैं। यानी यहाँ पे हमारा एच बाई बी हो जाएंगे। ठीक, और एच से हमारा हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर बचेंगे आपका पी बाई क्या बचेंगे बी। अब आपको पता होंगे कि tan थीटा का जो सूत्र होते हैं, tan थीटा का जो सूत्र होते हैं यही होते हैं पी बाई बी। तो कहाँ से आए हैं ये जो आप देख सकते हैं, कहाँ से आए हैं tan थीटा के अनुसार, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा। किसके बराबर है, tan थीटा के बाद। अब इसी प्रकार एक और आते हैं cot थीटा के भी आते हैं। cot थीटा के क्या आते हैं भाई, cot थीटा का आते हैं cos थीटा बाई में साइन थीटा। ठीक है, इनको भी देखिए कैसे करेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, b बटा में h। ठीक है, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई में h। अब इनको हम बदल देंगे तो हमारा आ जाएगा b बाई एच, तो इसी रहेगा। जब इसको हम भागे इसको गुने में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आ जाएगा h बाई b, यानी कि अंश हर में बदल जाता है, हर जो अंश में बदल जाता है। हमारा पास कितना आ जाएगा h बाई p आ जाएंगे। और यहाँ से h से हमारा जो खत्म, यानी आ जाएगा b बाई p। आपको हम cot थीटा के सूत्र बताए थे, cot थीटा का हमारा सूत्र क्या होते थे, p बाई यानी कि b बाई p होते थे। तो हमारा ये जो था टाइप 5 में सिर्फ 2 ही था, ये स्पेशल है, आपको सिद्ध करने में सिर्फ और सिर्फ काम आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 6 की ओर। और टाइप 6 क्या कर रहे हैं, देखिए छठा टाइप को मिटाते हैं। छठा में हम चलेंगे, इसमें हमारा आते हैं टाइप, आपको यहाँ पे छठा क्यों, टाइप छठे के सूत्र को हम देखते हैं। तो टाइप 6 में यानी टाइप छठा में हमारा जो है वो, इसमें हम मान सारणी के बारे में बात करेंगे। मान सारणी को समझने से पहले आप ये बात को समझ लीजिए कि जो हमारा पाई के मान, अगर कि यहाँ पे स्टार मार्क लिखना है कि पाई का मान डिग्री में कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। डिग्री में पाई का मान पूछे तो 180 डिग्री होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखनी है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आपको पॉइंट याद रखना है कि पाई का मान अगर डिग्री में पूछे तो हमारा 180 डिग्री होती है। अब हम चलते हैं मान सारणी की ओर। हमारा मान सारणी जो देखेंगे, मान सारणी को इसको मिटाते हैं, मान सारणी को देखते हैं। मान सारणी फिर लिख देंगे मान सारणी। मान सारणी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लकीर बनाएंगे, 5 बना लेंगे इस प्रकार। हमारा बन चुका 1 2 3 4 5 6 को बनाना पड़ेंगे क्योंकि एक में रहा है हमारा निष्पत्ति में। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा बन चुका है। बस 5 देखिए, एक और रहेंगे तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 6 तक हमारे करना है, ये हमारा 6 तक बन गया। चलिए हो गया, तो बस इतना है। चलिए अब हम इसको झटझट देख लेते हैं टाइप 6 का, उसके बाद हमारा समाप्त होगा। सिर्फ इतनी ही आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर इसमें हमारा रहेंगे थीटा। ठीक है, इसमें हमारा रहेगा थीटा, इसमें रहेंगे 0 डिग्री, इसमें रहेंगे आपको 30 डिग्री, इसमें 45 डिग्री, इसमें 60 डिग्री और इसमें 90 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद इसमें रहते हैं सबसे पहले साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद tan थीटा। ठीक है, और उसके बाद हम अलग कलर से लिखें, इसके कोई कारण है। इसके बाद लिखेंगे कॉसेक थीटा
उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें 3 मान सारणी ही याद करने हैं। इसमें आपको सिर्फ व सिर्फ 3 मान सारणी ही याद करने होंगे और बाकी आपको हम बताते हैं किस प्रकार से सिर्फ समझना है। समझिए किस प्रकार से समझते हैं। सबसे पहले आपको साइन के जितने भी मान हैं आपको याद होनी चाहिए, जो सभी लोगों को लगभग याद ही होते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान आपको पता होंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं। साइन 45 डिग्री 1/√2 होते हैं। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होते हैं। साइन 90 डिग्री का मान 1 होते हैं। ये लगभग सभी लोगों को याद रहते हैं। इसके बाद कॉस थीटा की ओर चलेंगे तो आपको यह कॉन्सेप्ट पता होगा, जो कि साइन के विपरीत चलने लगता है कॉस में, यानी इधर से इधर संख्या दिखाने लगता है। कैसे देखिए, जो हमारा यहाँ पे साइन वाला है, यानी साइन जो कॉस के यानी कि जो उसका 90 डिग्री में मान होता था वो उसके 0 डिग्री में हो गए। जो 60 में होते होंगे वो 30 में, और जो 45 वाला 45 में रह जाते हैं, और जो हमारा यहाँ पे 60 में होते थे वो 30 में होंगे, और जो हमारा यहाँ पे 90 में होते हैं वो 0 वाला होंगे। मतलब सिर्फ ये इधर वाला इधर लिखने चल जाता है अपन मन में। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 0 डिग्री पूछेगा तो यहाँ से लिखते चल जाएंगे। यानी सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद √3/2 लिखेंगे, उसके बाद 1/2 रूट लिखेंगे 1/2 उसके बाद 0। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी इसका थीटा का कौन सा जो मान होता है बराबर होता है। तो थीटा का मान यहाँ पर जो 45 डिग्री है वो दोनों में बराबर, जैसे देख सकते हैं कि साइन 45 का भी मान उतने जितना कि कॉस 45 के। तो आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए अब हम टैन थीटा, सिर्फ आपको ये वाला आपको याद रखना है। यहाँ से तो आप इसका तो आप विपरीत कर लेंगे। इसके बाद इनका मान याद रखना है टैन थीटा का। तो टैन थीटा टैन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होते हैं। टैन 45 डिग्री का मान 1 होते हैं। टैन 60 डिग्री का मान आपको √3, और टैन 90 डिग्री का मान इंडेफिनाइट आप परिभाषित इसको कर सकते हैं, इंडेफिनिट होती है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करनी है, बस आपको इतने ही याद रखने होकर बाद आपको बताते हैं किस प्रकार से करना। यहाँ पे आपका याद रखना बस एक चीज़ कि जो होता है यहाँ पे हमारा साइन होते हैं वो कॉसेक के विपरीत, और जो सेक होते हैं वो कॉस के होते हैं विपरीत चलेंगे, और जो हमारा टैन होंगे ना वो कॉट में चलेंगे। जिस प्रकार हम टाइप 1 में चला रहे हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी चलेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो साइन थीटा है वो कॉसेक के विपरीत चलेंगे। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जहाँ पे मान में 0 डिग्री माने कि जिसका मान 0 हो उसको इंडेफिनाइट करना है, और जहाँ पे इंडेफिनाइट है उसको 0 में कन्वर्ट करना है। और बाकी सबको जिस प्रकार पीछे हम एक बुतरू को पलट दिए थे उसी प्रकार इन सभी मानों को भी पलट देना। और ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि जहाँ पे 0 डिग्री हो वहाँ पे इंडेफिनाइट करना है, जहाँ इंडेफिनाइट हो वहाँ पे 0 करना है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कौशिक, यहाँ पर साइन है जो कौशिक के विपरीत चलेंगे। यहाँ पे आपको हम लिख देंगे साइन कौशिक के साथ चलेंगे, यानी साइन 0 डिग्री। तो जहाँ पे हम बताएं कि जहाँ 0 है वहाँ पर इंडेफिनाइट करना, तो यहाँ पर हम इंडेफिनाइट कर देंगे। उसके बाद इसके देखेंगे, इसको बस पलट देना है। कॉन्सेप्ट याद रखना कि 0 जहाँ रहे इंडेफिनाइट, और बाकी इंडेफिनाइट जहाँ 0 और बाकी सभी को पलट देना, तो बस पलट देंगे। तो 2/1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, 2 ही हो जाएगा। √2/1 लिखेंगे बस वही हो जाएंगे। यहाँ पर लिखते √2/√3, उसके बाद 1 है तो 1 रह जाएंगे। उसके बाद कॉस में चले तो बस सेम है, 1/1 करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर करेंगे तो 2/√3 तो √3, उसके बाद यहाँ पर √2 रह जाएंगे। उसके बाद 2 तो 2, और जहाँ पर 0 है वहाँ पर हम बोले कि इंडेफिनाइट हो तो इंडेफिनाइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद कॉट में चलेंगे तो आपको बताए थे कि जो कॉस है ना, जो हमारे पास कॉस है वो कॉस यहाँ पर आपको सेक के साथ विपरीत चलेंगे, और जो टैन है वो कॉट के साथ। तो टैन वाला मान कॉट में बदलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आप टैन 0 डिग्री का मान क्या देख रहे हैं, 0 है, लेकिन 0 का किस में कन्वर्ट करना है, इंडेफिनाइट में। इसका 0 डिग्री का ही मान इंडेफिनाइट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको अब आप सिर्फ सभी को पलटना है, यानी √3 इसको आप √3 केवल कर दीजिए। 1/1 तो 1 रह जाएंगे। उसके बाद देखिए कुछ ना तो बटा में 1 है, यानी हमारा 1/√3 होंगे। यहाँ पर इंडेफिनाइट जहाँ पर इंडेफिनाइट वहाँ पर करना आपको 0, यहाँ पर 0 कर देंगे। तो देख सकते हैं आपको सिर्फ याद क्या करना है, साइन के सारे मान जो आपको लगभग याद होंगे, और इसके विपरीत कॉस वाले जो आपको सिर्फ दिमाग लगाने हो जाएंगे। उसके बाद आपको टैन का याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तीनों आप देख सकते हैं किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप लिख देने के बाद आप यहाँ पर एक पॉइंट देखे होंगे कि जिस प्रकार थीटा का मान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि जो साइन का जो मान है ना इसमें वृद्धि हो रही, बढ़ रही है। देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई थी और 1 की ओर गई है। ठीक है, और इसी प्रकार
टेन के देखिए, टेन जो थे 0 से स्टार्ट हुए और वह इंडिफिनिट की ओर गए हैं। उसी प्रकार सेक के देखिए 0 से, ये जो 1 से स्टार्ट हुए हैं और इंडिफिनाइट तक गए हैं। यानी इसमें बोल सकते हैं कि जे थीटा के मान बढ़ाने पर साइन, याद रखिए थीटा के मान बढ़ाने पर साइन, ठीक है। उसके बाद टेन और सेक की जो मान होती है, मान में वृद्धि होती है यानी बढ़ती है। और बाकी अलावे 3 यानी कॉस, कॉसेक, कॉट की मान घटती है। देख रहे हैं इंडिफिनाइट से यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं 0 पर चले गए हैं। इसके बाद कॉसेक देखिए इंडिफिनाइट से शुरू हुए हैं 1 पर चले गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस के 1 से स्टार्ट हुए थे 0 पर चले गए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको मान सानी समझ में आए होंगे। और आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति का सारे के सारे फार्मूले को सिद्ध कर चुके हैं, सारे के सारे फार्मूले समझ चुके हैं। इससे फालतू फार्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जितने बताएंगे उसको आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होंगे। सिर्फ हमारे वीडियो अगर आपको लिखने हैं तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाली आपको बात नहीं है। तो हम आज पूरे के पूरे त्रिकोणमिति का फार्मूला के बात कर लिए और अगले वीडियो में हम अब इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको इसी प्रकार सारे के सारे समझ में आएंगे, दिक्कत वहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे इस वीडियो को जो बनाए हैं इसको आपको लिख लेनी है, जो आपको बहुत एग्जाम में काम देने वाले। याद रखनी है कि आपको जब डबल क्वेश्चन आएंगे तो 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और यदि आप एक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी है, इजीली है। आपको सिर्फ इतना सा फालतू सूत्र को कुछ नहीं करना, बस इतना को दिमाग में रखना है, वो वाला कुछ नहीं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।